जय श्री हरि। राधे राधे। आज है वरुथनी एकादशी। यह ऐसा पुण्यदायक दिन है जो पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। इस एकादशी का व्रत और इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की यह पवित्र व्रत कथा और वरुथनी एकादशी व्रत के कुछ नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी व्रत के अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रकाल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाप का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मारा। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। तो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्री कृष्ण कहते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही कुछ वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल, चने का शाक, कोदों का शाक, मधु यानी कि शहद, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है।
इनका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी काशी का महात्म बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी काशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वालों को व्रत कथा का पाठ करने पर ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, ये थी वरुथनी काशी की पावन कथा। जो भी श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत कथा करता है, सुनता है और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी दुखों का नाश होता है और उसे चिरायु तक सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स के साथ ऐसे ही धार्मिक प्रसंगों के लिए। हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।